MCQs देख रहे हैं हम लोग बौद्ध रिलीजन के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है। 239 क्वेश्चन है, वहाँ तक हमने को पहुँचना है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन इसमें है कि इन विच बुद्धिस्ट सेक्ट थ्योरी नॉन सेल्फ एंड पुद्गल, नॉन सेल्फ एंड पुद्गल यानी किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? तो सर्वास्तिक है। सर्वास्तिक क्या है उसका? सर्वास्तिक क्या उसका नाम है? बौद्ध धर्म की सर्वास्तिकवादी शाखा ने अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी थी। इनका मानना था कि इस संसार में धर्म पूर्णतः या क्षणिक नहीं है, प्रत्युत सदा अंतर्हित रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रत्युत सदा अंतर्हित रूप में क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। ज्ञान प्रस्थान सर्वास्तिवाद का प्रमुख अभिधम्म ग्रंथ है। ज्ञान प्रस्थान याद करेंगे इसको। ज्ञान प्रस्थान सर्वास्तिवाद का प्रमुख अभिधम्म ग्रंथ है। सर्वास्तिवाद का प्रमुख अभिधम्म ग्रंथ है। ज्ञान प्रस्थान सर्वास्तिवाद का प्रमुख अभिधम्म ग्रंथ है। ज्ञान प्रस्थान सर्वास्तिवाद का सर्वास्तिवाद की बात हो रही है, मतलब महासंघिक की बात हो रही है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि वैशाली में हुई थी, सिद्धांत संबंधी विवाद के कारण थेरवाद यानी कि स्थिविरवाद और महासांघिक यानी कि सर्वास्तिवाद, इन दो संप्रदायों में क्या हो गया था? बट गया था। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो ये महासांघिक यानी सर्वास्तिवाद है। इसी से महायान का उदय हुआ था और इसी महायान की एक शाखा जो थी वो लोकोत्तरवादी संप्रदाय थी। सर्वास्तिवाद से निकला है महायान, यानी महासांघिक से निकला है महायान। तो अनात्म सिद्धांत और पुद्गल बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो सर्वास्तिक। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? महायान हीनयान तो तब महायान चौथे में आई थी। चौथा किसके कार्यकाल में हुआ था? कनिष्क के कार्यकाल में। ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो आंसर है इसका कनिष्क। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग बुद्ध गॉट द स्टेटस ऑफ गॉड? सो आंसर वुड बी द कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में मिला। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय बौद्ध धर्म की चौथी संगीति आयोजित की गई गंभीर के कुंडलवन में। इस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान महायान विभाजित हो गया। अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके काल में बौद्ध धर्म विदेशों में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध शाखा इस धर्म प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? सही है महायान। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्ट प्रोपागेटेड दिस रिलीजन आउटसाइड इंडिया एट फर्स्ट? सो आंसर वुड बी द महायान। हम लोग 182 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हमें पढ़ने कितने हैं? 239। अब देखें कितने बचे हैं। 239 में 182 घटा देते हैं। 57 क्वेश्चन हमें अभी और देखना है। महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय नागार्जुन को जाता है। महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय नागार्जुन को जाता है या प्राप्त है। महायान संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किए।
महायानी लोग बोधिसत्व की मूर्ति, संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। महायानी लोग बोधिसत्व की मूर्ति, संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। महायान के लोग बोधिसत्व की मूर्ति, संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। इन्होंने बुद्ध को देवता या अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करना प्रारंभ करा। अब मानव बुद्ध की जगह लोकोत्तर बुद्ध की स्थापना हुई। बुद्ध की मूर्तियों की पूजा का प्रचलन हुआ। तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में विशेषता इसी संप्रदाय के लोग हैं। तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में विशेषता इसी संप्रदाय के लोग हैं। इनमें से कौन महायान बौद्ध मत की मूल विचारों के निरूपण से संबंधित है? आंसर है नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? आंसर है नागार्जुन। इसको पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड पीसीएस प्री में आया था 2004-05 में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये 184 नंबर पे हम चल रहे हैं। अब हम 239 में 184 घटा के देंगे कितने क्वेश्चन बचे। 55 क्वेश्चन अभी हमें और पढ़ने हैं इस पर। प्रथम सदी में नागार्जुन को चीन भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थे। सर्वप्रथम नागार्जुन ने ही महायान सूत्रों में बिखरे हुए शून्यता संबंधी विचारों को लेकर क्रमबद्ध रूप में शून्यवादी यानी माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादित किया। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा गया है। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य अतीश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल 11वीं शताब्दी में तिब्बत पहुंचा। कुछ विशेष तथ्य। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यता कहा है। प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यता कहा है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यता कहा है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यता कहा है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यता कहा है। इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। नागार्जुन की प्रथम प्रमुख रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन की प्रमुख रचना माध्यमिक कारिका है। असंग ने मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित विज्ञानवाद यानी योगाचार संप्रदाय का विकास किया। ठीक है, असंग ने मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित विज्ञानवाद यानी योगाचार संप्रदाय का विकास किया। किसने किया? असंग ने। किसके द्वारा स्थापित? मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित। इसमें योग तथा आचार यानी शिष्टाचार पर बल दिया जाता है। इस संप्रदाय का विकास वसुबंधु द्वारा रचित व्रज क्षेत्रिका में दिखता है। इस संप्रदाय का विकास किसका है? शिष्टाचार यानी आचार शिष्टाचार। शून्यवाद एक तो माध्यमिका है। ठीक है, महायान संप्रदाय का है, अंतर्गत आते हैं। शून्यवाद माध्यमिका, तो शून्यवाद वाली जो है माध्यमिक कारिका, इसका जो कर रहे हैं वो नागार्जुन कर रहे हैं। ठीक है, तो विज्ञानवाद योगाचार इसका कर रहे हैं असंग, मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित। इसमें योग आचार पर बल दिया जाता है। इस संप्रदाय का विकास वसुबंधु द्वारा रचित वज्र छेदिका में दिखता है। अश्वघोष कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। इसको याद करना पड़ेगा भैया। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, चौथी वाली की। इनकी प्रमुख रचनाएं अब इनकी यार किनकी हैं यार, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी इस तरह।
चलो आगे देखेंगे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुसुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय सतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? उपाध्याय सतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला के थे। तिब्बत में बुद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला के थे। निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? शून्यवाद के जो है व्याख्याकार कौन है? तो नागार्जुन ने हमने पहले बात कर ली है। असंग किस में आते हैं? ये विज्ञानवाद वाले आते हैं। ओके। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक है? नागार्जुन है। बहुत पूछा गया है। यूपीपीसीएस प्री 2006, एमपीपीएससी 2010, यूपीपीसीएस 1997, आईएएस हिस्ट्री 1993, 1992। महायान के बारे में फिर कुछ डिटेल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 में चलना है अपन। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के समय चौथे बौद्ध संगीति में हुआ। महायान भक्ति प्रधान मत है। इस मत के प्रभाव से बुद्ध में देव तत्व का आरोपण हुआ। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण, उपासना, अनुष्ठान का समावेश हुआ। महायान धर्म के प्रचारकों ने ही विश्व भर में बुद्ध की मूर्ति, प्रार्थना के लिए स्तूपों का निर्माण कराया। इस भक्ति भावना में बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की भावना का समावेश किया गया। यह भावना सदाचार, परोपकार, उदारता आदि से संपन्न थी। इस मत के अनुसार बुद्धत्व की प्राप्ति सर्वोपरि है। बुद्धत्व की प्राप्ति क्या है? सर्वोपरि है। अश्वघोष, नागार्जुन, अशंग प्रमुख महायानी विचारक हैं। अश्वघोष, नागार्जुन, अशंग प्रमुख महायानी विचारक हैं। अश्वघोष, नागार्जुन, अशंग। अश्वघोष, नागार्जुन, अशंग प्रमुख महायानी विचारक है। 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 अश्वघोष, नागार्जुन, अशंग। 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 ठीक है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बी नंबर सही है। 2 और 3। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक है। और तीसरा क्या है? बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये भी सही है। जिसमें कह रहा है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय से है, नहीं, ये महायान से है। बोधिसत्व के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोध 1 और 2 दोनों सही हैं। पढ़ लेते हैं। उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पुण्य संचित किए हैं। सही है। उन्होंने निब्बान प्राप्त करने के यत्न किए। निब्बान, ठीक है, ये भी सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? सी नंबर, मैत्रेय। पाली साहित्य में मैत्रेय नामक बोधिसत्व को भावी बुद्ध कहा गया है। पाली साहित्य में मैत्रेय नामक बोधिसत्व को भावी बुद्ध कहा गया है। भावी बुद्ध कहा गया है। भावी बुद्ध कहा गया है। पाली साहित्य में मैत्रेय नामक बोधिसत्व को भावी बुद्ध कहा गया है। बोधिसत्व के स्तर पर पहुंचने वाला साधक ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा रखता है। इस अवस्था का एक साधक सर्वदा दूसरों का कल्याण करने, दूसरों के दुख दूर करने के लिए तत्पर रहता है। अतः मैत्रेय नामक बोधिसत्व की अवस्था साधक की उच्चतम और अन्यतम अवस्था है। यहाँ पहुंचकर वह परहित की भावना से उत्प्रोत होता है। अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध के लोकप्रिय बोधिसत्वों के रूप में बौद्ध साहित्यों में वर्णित है। कमल का फूल पकड़े बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्यपाणि भी कहा गया है। बौद्ध गुफा चित्रों में इन्हें उत्कीर्णित किया गया है। बौद्ध धर्म की कथाओं में वर्णित है। इनकी पूजा का भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व
अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? सी है पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और नाम से जाना जाता है? तो पद्मपाणि नाम से जाना जाता है, पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। अवलोकितेश्वर को अवलोकितेश्वर को अवलोकितेश्वर को अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। अवलोकितेश्वर को अवलोकितेश्वर को अवलोकितेश्वर को अवलोकितेश्वर को अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। अवलोकितेश्वर को अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। 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 किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना करी? पद्यसंभव। Who among the following scholar established Vajrayana Buddhism in Tibet? पद्मसंभव। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तारा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश 4वीं सदी में हुआ। 8वीं सदी में तिब्बत नरेश ने शांत रक्षित नामक भारतीय आचार्य को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया। तिब्बत नरेश ने शांति रक्षित नामक भारतीय आचार्य को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया। आचार्य पद्मसंभव के सहयोग से शांति रक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शांति रक्षित सर्वास्तिवादी संप्रदाय के आचार्य थे। सर्वास्तिवादी ये वही वाला है, यानी महासंज्ञक। एक थिरवाद में गया था, स्थिरवाद, और एक महासंज्ञक यानी सर्वास्तिवाद में गया था। सर्वास्तिवाद की बात हो रही है। उन्होंने अपने सहयोग के लिए 12 अन्य पंडितों को भारत से बुलाया और इनके प्रयत्न से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे और इनके सहयोग से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे और इनके सहयोग से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे। पद्मसंभव तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। पद्मसंभव तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। पद्मसंभव तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। उसके प्रयत्नों से तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश हुआ। उसके प्रयत्नों से तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश हुआ। उसके प्रयत्नों से तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश हुआ। वज्रयान पद्मसंभव क्या था? तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। उसके प्रयत्नों से तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश हुआ। वज्रयान बौद्ध मत में मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया। मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया हो गया। ठीक है। साथ ही बोधिसत्वों की पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना पर बल दिया गया। इस मत में बोधिसत्व की पत्नी तारा पूजा अर्चना संबंधी तांत्रिक मंत्रों की रचना की गई। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा का प्रभाव अधिक था। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा का प्रभाव क्या था? अधिक था। इस शाखा का सबसे अधिक विकास 8वीं सदी के दौरान हुआ। इसके सिद्धांत मंजू श्रीकल्प और गुह्य समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। 193 का एक्सप्लेनेशन है ये, दोबारा इसको हम यहीं पे देख सकते हैं। ठीक है। सल्तनत युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान थी। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन है हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र। तो डी ही लग रहा है मुझे, पुष्यमित्र। बौद्ध मत के विस्तार में पुष्यमित्र शुंग का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा और बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने वाला बताती हैं। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था, जबकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक, कनिष्क, मिनांडर और हर्षवर्धन का योगदान रहा। जबकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक, कनिष्क, मिनांडर, हर्षवर्धन इनका योगदान रहा।